नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे छात्रों का डम्बल क्लासेस की इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बारे में कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या करता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम के द्वारा धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा को बताया जाता है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का मुख्य जो उपयोग है वो धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ, कौन सा हाथ, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं। ठीक ना, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। ये मेरा तर्जनी कहाँ हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और ये मेरा मध्यमा जो है वो धारा की दिशा में हो। तो अंगूठा जो है चुंबकीय, अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, तो व्यक्त करेगा। हम आपको इसकी परिभाषा लिख करके और इसका डायग्राम बना करके हम आपको समझाते हैं कि इसका परिभाषा जो कहता है, फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम का परिभाषा कहता है, वो परिभाषा कहता है क्या कि यदि हम, ठीक ना, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, दाएं हाथ की कितनी अंगुलियां, तो 3 अंगुलियां, दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, पहला मेरा हो जाएगा मध्यमा, पहला जो मेरा है वो है मध्यमा, दूसरा मेरा है तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी, एवं तीसरा जो मेरा है वो है अंगूठा। अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और मध्यमा बीच वाली अंगुलियां, मध्यमा धारा की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो। तो अंगूठा, तो ये मेरा अंगूठा, ठीक है, ये मेरा अंगूठा चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगा। बल की दिशा को क्या करेगा, तो व्यक्त करेगा। बल की दिशा को क्या करेगा, तो व्यक्त करेगा। देखिए, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि मेरा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये मध्यमा जो है वो धारा की दिशा में हो, तो ये अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाली बल की दिशा को क्या करेगा, तो व्यक्त करेगा। सिंपल सी बात है। मेरे हाथ की 3 अंगुलियां हैं, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, तो हम इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, और ये मध्यमा जो है वो मेरा धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो मेरा अंगूठा जो बच गया है, अंगूठा ये धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, ठीक ना। इसका अगर हम चित्र की बात करें तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए, इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा कि ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा क्या है, तो हाथ है। ये मेरा क्या है, तो हाथ है। ये मेरा हाथ, ये क्या है, तो अंगुली है, ठीक है। ये ऐसे एक
2 3 ये मेरा क्या है, तो ये मेरा जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो मेरा है अंगूठा। ये मेरा क्या है, तो अंगूठा है। ये मेरा क्या है, तो अंगूठा है। ये मेरा क्या है, तो मध्यमा है। ये मेरा मध्यमा है। ये मेरा क्या है, तो तर्जनी है। ये मेरा क्या है, तो तर्जनी है। तो कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि मेरा बीच वाला उंगली मध्यमा, ठीक ना, तर्जनी और अंगूठा ये इस प्रकार परस्पर फैला हुआ हो कि तर्जनी क्या बताएगा, तो तर्जनी मेरा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। क्या बताएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। क्या करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। मध्यमा मेरा धारा की दिशा को बताएगा। मध्यमा मेरा धारा की दिशा को बताएगा। मध्यमा मेरा धारा की दिशा को बताएगा। तो ये अंगूठा जो है वह क्या करेगा, तो धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ नियम क्या कहता है। इसमें मध्यमा क्या होता है, तर्जनी क्या होता है, अंगूठा क्या होता है। मध्यमा का काम होता है धारा की दिशा को बताना, तर्जनी का काम होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना, और अंगूठा जो है वो धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार का सदस्य जरूर बने और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।